सेकंड चैप्टर की थर्ड एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। हमने दो फोर्सेस में एंगल मालूम करना है और कंडीशन ये बताई गई है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी दोनों फोर्सेस के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेते हैं एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है और थीटा इनके दरमियान मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो फ़र्ज़ किया कि F1 और F2 के दरमियान एंगल है थीटा। ये हमें गिवन कंडीशन है कि F1 और F2 एक दूसरे के इक्वल हैं और अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमने रिज़ल्टेंट को R से ज़ाहिर किया है तो ये भी बताया गया कि रिज़ल्टेंट F1 और F2 फोर्सेस के इक्वल है। रिज़ल्टेंट की मैग्नीट्यूड, फोर्स F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अपनी आसानी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि F1 फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अगर हम इसको डायग्राम में शो करें तो फ़र्ज़ किया कि F1 अलोंग एक्स एक्सिस है, ये F1 है और ये F2 है जो कि F1 के साथ एंगल थीटा बना रही है। F1 और F2 के दरमियान एंगल थीटा। तो हम अब ये करेंगे कि हमने इस F2 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। इसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा F2 cos थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है F2 sin थीटा। यहाँ पे हमने अलग-अलग लिख लिया। F1 का एक्स कंपोनेंट F1 है, F2 का एक्स कंपोनेंट F2 cos थीटा है। क्योंकि F1 अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा और F2 का वाई कंपोनेंट हमने यहाँ निकाला रिजॉल्व करके F2 sin थीटा। जैसा कि हमने फ़र्ज़ किया है कि दोनों फोर्सेस का रिज़ल्टेंट R है तो रिज़ल्टेंट का एक्स कंपोनेंट F1 और F2 के एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। रिज़ल्टेंट का वाई कंपोनेंट F1 और F2 के वाई कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। तो हमने रिज़ल्टेंट के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू लिखी F1 प्लस F2 cos थीटा, वाई कंपोनेंट है रिज़ल्टेंट का 0 प्लस F2 sin थीटा। और रिज़ल्टेंट की या किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट इंटू RX² प्लस RY²। तो RX और RY की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, ये RX और ये RY। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, बल्कि उससे पहले ये किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो R² आ गया, RX की वैल्यू पुट की, RY की वैल्यू पुट की। अब ये हमें गिवन था कि रिज़ल्टेंट और दोनों फोर्सेस F1 और F2 इक्वल हैं, तो हम इन तीनों को कॉमन नाम दे लेते हैं F का। तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो जहाँ F1 है, जहाँ F2 है, जहाँ R है, हम हर जगह पे F से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी F² प्लस F cos थीटा स्क्वेयर प्लस F sin थीटा स्क्वेयर। ये स्क्वेयर खोल लें तो ये आंसर आ जाएगा। थर्ड ये टर्म है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनमें एक F² cos थीटा और एक F² sin थीटा है। इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे ताकि हम दोनों से F² कॉमन ले सकें और ये F² और ये F² उधर जाएगा तो माइनस होगा और ये दोनों कट के 0। इन दोनों में से F² कॉमन लिया तो cos² प्लस sin² और तीसरी ये टर्म बच गई थी F इंटू F² 2F² cos थीटा। और ये cos² प्लस sin² का आंसर 1 है तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू F² प्लस 2F² cos थीटा। इन दोनों टर्म्स में से F² कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये F² उधर ले जाएं बटे में तो 0 बटा F² ये 0 हो जाएगा तो बाकी बचेगा 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 cos थीटा इधर रखा, 1 उधर लेके गए तो -1, 2 को इधर डिवाइड कर दें -1/2 और यहाँ से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स -1/2 और कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लें। cos इनवर्स -1/2
तो एंगल थीटा आएगा 120 के इक्वल। तो दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल थीटा जो है वो 120 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंड स्टेटमेंट।